नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ईरान को आखिरी चेतावनी, महायुद्ध शुरू, खाड़ी में घेराबंदी, लीव ईरान नाउ। हुआ क्या है कि कल रात को जो ईरान की एम्बेसी होती है, जो अमेरिका है, उसका उसका जो ईरान में एम्बेसी होता है, उसने ये बोला है कि भाई जो भी ईरान में अमेरिका के नागरिक हैं, वो जल्दी से जल्दी ईरान को छोड़ दें। आप पूछोगे कि भाई अमेरिका का जो एम्बेसी है वो ईरान में कैसे हो सकता है? इतने दिनों से तो लड़ाई चल रही है। तो भाई अमेरिका ने क्या किया है, वर्चुअल एम्बेसी है उसका जो कि सिर्फ वेबसाइट पर है, उसके थ्रू ये जारी किया है। अब समझ जाते हैं कि भाई अमेरिका ने अभी ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि हम लोग ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई जो भी अमेरिकी नागरिक ईरान में है वो कृपया करके ईरान को छोड़ दे। ये सिग्नल है भाई। आपको अगर याद होगा 12 डेज वार जो 6 महीने पहले हुआ था, उसमें भी निगोशिएशन चल रहा था और वो निगोशिएशन भी ओमान में होने वाला था। और जिस दिन वो होने वाला था उसके कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और जो निगोशिएट कर रहे थे उनको इजराइल ने मार दिया था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, विल देयर विल बी एनी काइंड ऑफ निगोशिएशन, और ये बस टाइम बाई करने का तरीका है। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ, सारे के सारे वारशिप है ना, चारों तरफ से वेनेजुएला को घेर लिया गया था। बट एनीवेज, अब आगे चलते हैं भाई अगले स्लाइड की तरफ। इमीडिएट आदेश कहानी में सुन लो भाई। अर्जेंट एडवाइजरी एंड सिचुएशन रिपोर्ट लेवल 4, डू नॉट ट्रैवल एंड लीव नाउ। एडवाइजरी इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट, जो कि वहाँ का विदेश मंत्रालय होता है। वार्निंग स्पेसिफिकली टारगेट यूएस सिटीजन्स एंड डुअल नेशनल्स इन ईरान टुडे। देखो, ईरान में क्या है कि डुअल सिटीजन भी मतलब वो ईरान के भी नागरिक है और अमेरिका के भी नागरिक है। उनको जल्द से जल्द छोड़ने का आदेश दिया है। और कहाँ कहाँ से भाई छोड़ने का आदेश दिया है? ये जो ईरान का मैप देख रहे हो ना, उसके बगल में तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ से आप निकल सकते हो, तुर्की जा सकते हो, आर्मेनिया जा सकते हो लैंड बॉर्डर के थ्रू, और ये जो कॉमर्शियल जहाज चलता है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेट ब्लैकआउट्स एंड नेशन वाइड रोड क्लोजर साइटेड एज प्राइमरी रिस्क, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि सारे रास्ते बंद हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, इसका एक ही संकेत दिया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। Reports of internet blockade, airlines are canceling flights. US warns it cannot assist in evacuation. मतलब अगर युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो अमेरिका का पूरा फोकस युद्ध पे रहेगा, अपने नागरिकों को बचाने पर नहीं रहेगा। सिटीजन्स अर्ज टू यूज लैंड बॉर्डर्स, तुर्की, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान इमीडिएटली। टाइमिंग कोइंसाइड विथ मैसिव यूएस मिलिट्री मूवमेंट्स इन अरेबियन सी। भाई अब तो अटैक नहीं होगा तो बहुत सारा बेइज्जती हो जाएगा माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब का। ट्रंप की सीधी धमकी दी गई है भाई। Trump's direct threat, he is very worried. President Trump warns Supreme Leader Khamenei in a direct NBC interview. NBC एक अमेरिका का न्यूज़ चैनल है, उसको इंटरव्यू के समय खमैनी को उन्होंने धमकी दे। क्लेम्स ईरान इज एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री ड्यू टू इंटरनल अनरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि जो ईरान है अभी अपने सबसे कमज़ोर स्टेट पर है। ऐसा अमेरिका को लगता है जब युद्ध स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है। रिफ्यूजेस टू रूल आउट काइनेटिक मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात
को स्वीकार नहीं किया कि भाई हम लोग वहाँ पर काइनेटिक अटैक, काइनेटिक का मतलब बॉम्ब गिरा करके हमला करेंगे, इसके बारे में ना एक्सेप्ट किया है और ना डिनाई किया है। Set a hard line for Iran to surrender its enrichment program. इंटरनल प्रोटेस्ट इन ईरान, मतलब वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बारे में भी बात की। ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर 2.0 एम्स फॉर अ टोटल रिजीम कैपिचुलेशन और कोलैप्स। देखो, जो अमेरिका का की सेना और वहाँ की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, उसका शुरू से ही प्लान था वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान, इन तीनों देशों में सत्ता परिवर्तन करना, और किसी कारण से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ साफ भाई, उनको रिस्क लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। देखो, होता क्या है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव लड़ते हैं, अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन करते हैं और जिसमें हार हो जाती है तो बहुत बुरा असर होता है। जिमी कार्टर जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद जब ईरानियन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था, उस समय काइनेटिक एक्शन करने को बोला था, और जिसमें वो बुरी तरीके से नाकामयाब हुए थे और नतीजतन वो हार गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भाई किसी चीज का डर नहीं है कि भाई हमला करेंगे तो करेंगे। भाई मतलब समझ रहे हो, समुद्र में चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया है। यूएस इब्राहिम लिंकन तैनात है। यूएस इब्राहिम लिंकन एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर मतलब 50 से ज़्यादा फाइटर प्लेन, मतलब समुद्र में एक चलता फिरता एयरबेस है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 इंटर्स द सेंटकॉम एरिया विथ फुल कॉम्बैट रेडीनेस। जो अमेरिका है ना, सेंट जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है उसको सेंटकॉम नाम से घोषित करके रखा है। मतलब वो एरिया सेंटकॉम, जो कि अमेरिका का मतलब एक लॉजिकल लेयर है जिसको वो डिफाइन करता है, जिसमें मिडिल ईस्ट आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इन सबको वो सेंटकॉम बोलता है, जिसका हेडक्वार्टर कतर में है। accompanied by 3 destroyers in the Indian Ocean and 2 in Oman। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ लंबा चौड़ा डिस्ट्रॉयर का ग्रुप चलता है, ताकि कोई भी मतलब प्लेन हो या फिर कोई बोट हो वो एयरशिप तक नहीं आ सके। इसके लिए वो मतलब उसकी सुरक्षा में होता है। आर्माडा इंक्लूड F-35C लाइटनिंग 2 फाइटर्स कैपेबल ऑफ डीप पेनिट्रेशन। जो F-35 प्लेन है वो इसमें लैस है, और F-35 प्लेन की खासियत यही है कि वो किसी भी रडार पर आसानी से नहीं दिखता है। वो तब दिखेगा जब आप अपनी आंखों से देखोगे। तो ईरान जैसे देश के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो F-35C का प्रयोग करके जो स्ट्रैटेजी हो वो बहुत सिंपल है। जितने भी एयर डिफेंस के टूल्स हैं ईरान को, जो रसिया और चाइना ने दिया है, सबसे पहले अमेरिका उनको बर्बाद करेगा। नेवल ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज कंटिजेंसी। देखो, जब ये युद्ध स्टार्ट होगा तो अमेरिका है ना, वो ईरान को चारों तरफ से मतलब ब्लॉकेड कर देगा, ना खाना देगा ना पीना देगा। तो उसी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसको ब्लॉकेड का भी प्लान बनाया जा रहा है। ईरान शहेद ड्रोन्स आर एक्टिवली प्रोविंग द कैरियर्स डिफेंस पेरीमीटर। देखो, ईरान भी कोई मतलब अंडू झंडू देश नहीं है, उसके पास भी शहीद ड्रोन है जिसका प्रयोग करके ईरान ने मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको देखने का प्रयास किया था, जिसको F-35 प्लेन ने मार गिराया था। समझ रहे हो। और चाइना भी, जो एक जनरल है अमेरिका के, वो ये बता रहे हैं कि चाइना और रसिया ने मतलब पूरी तरीके से ईरान को एक एक रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन होता है कि कौन कहाँ पर है, उसकी भी सहायता करी है। यूएस प्रेजेंस हियर इज द लार्जेस्ट नेवल बिल्डअप सिंस द 2003 इराक वार। देखो, अब इतने सारे जहाज़ों को अमेरिका वहाँ पर ले गया है तो भाई मतलब पैसे तो लगते ही हैं।
तो इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है। अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो जो स्ट्रॉन्ग मैन छवि है डोनाल्ड ट्रंप की, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, तो सारे कैलकुलेशन को डोनाल्ड ट्रंप आजमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बार जब अटैक हो तो भाई कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहली झड़प, जैसा कि मैंने बताया, ईरानी ड्रोन को F-35 प्लेन ने मार गिराया है। यूएस नेवी F-35C डिस्ट्रॉयज एन इरानियन शाहेद 139 ड्रोन ऑन February 3. Incident occurred in international waters as the drone aggressively approached the carrier. CENTCOM labels the action as a de-escalatory to prevent direct ship attack. Iran claims the drone was on a routine surveillance mission for intelligence. Hours after IRGC boats attempted to seize the tanker Stena Imperative, USS McFall intervened and preventing the seizures of escalating naval. देखो, ईरान बोल रहा है कि ये जो ड्रोन था वो सर्वेलेंस पे था, मतलब वो गश्त लगा रहा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अमेरिका ने उस ड्रोन को मार के गिरा दिया और ये संकेत दिया कि भाई ये डी एस्केलेटरी इन नेचर है। और कुछ समय पहले आईआरजीसी जो है ना, स्पीड बोट का प्रयोग करके एक तेल का जो जहाज है उसको भी सीज करने का प्रयास किया था, जिसको भाई अमेरिका ने रोक दिया। ईरान की बर्बादी, रैट्स लीविंग द शिप, ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट क्लेम्स इरानियन एलीट आर वायरिंग मनी आउट। मतलब जो स्कॉट बेसेंट हैं अमेरिका के एक मतलब ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो ईरान के सो कॉल एलीट है ना, वो अपना पैसा इधर उधर से निकाल के दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। Iranian rial hits an all-time low, major banks reported as insolvent। मतलब ईरान का जो पैसा है वो अब किसी भी कीमत का नहीं रह गया, उसको बर्बाद कर दिया गया है। Sinking ship, metaphor used by US to describe the regime's panic। मतलब जो ईरान का रिजीम है वो एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर से चूहे, जो कि मतलब सिंपैथाइजर हैं ईरान के करंट रिजीम के, वो भाग रहे हैं। नाउ सैंक्शंस टारगेट द शैडो बैंकिंग नेटवर्क यूज्ड फॉर ऑयल सेल्स। अभी क्या है कि अमेरिका ने ईरान पर मतलब जितने भी प्रतिबंध हो सकते हैं सारे लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी ईरान शैडो बैंकिंग के थ्रू अपने तेल को बेच रहा है और पैसे भी कमा रहा है। Internal reports suggest high-ranking officials are securing Russian और Chinese visa। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाग के जाएंगे कहाँ, यूरोप में तो उनको जगह मिलने वाली नहीं है, या तो चाइना या फिर रसिया। इकोनॉमिक कोलैप्स इज फ्यूलिंग द इरानियन स्प्रिंग प्रोटेस्ट अक्रॉस 5 मेजर सिटीज। ये बात हो गई है। मस्कट में आखिरी कोशिश न्यूक्लियर टॉक। ओमान की राजधानी, ओमान एक देश है और वो यूएई के बगल में है, वहाँ की राजधानी है मस्कट। वहाँ पर अभी बातचीत चल रही है, सो कॉल्ड न्यूक्लियर टॉक्स। लास्ट टाइम भी यहीं पर बातचीत चल रही थी दोस्तों। तो क्या ये एक मैसेज है? इनडायरेक्ट टॉक्स बिगिंस फरवरी 6 इन ओमान बिटवीन अरागाची, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, एंड विटकॉफ, जो कि अमेरिका के प्रतिनिधि हैं। ईरान रिक्वेस्टेड ओमान एज द वेन्यू इंस्टेड ऑफ तुर्की फॉर न्यूट्रलिटी। मतलब ठीक है, ओमान को मतलब अच्छे संबंध है। यूएस स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ लीड्स द डेलीगेशन फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। Iran seeks sanction relief and a guarantee against a military strike. US demands a total halt to 60% uranium enrichment and missile cups. Diplomat describe this as the last exit before the highway to the war। देखो, इस बातचीत से मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि जो डिमांड है अमेरिका कर रहा है, अगर वो ईरान इस बात को मान लेता है
तो भाई उसको मॉनिटर कैसे करेगा? और ये न्यूक्लियर टॉक हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत सक्सेसफुल होती है। हाँ, अगर सक्सेसफुल होती है तो एक रीजन है, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, उसके लिए एक मतलब साई ऑफ रिलीफ होगा। क्योंकि युद्ध होगा तो भाई नुकसान तो भारत को भी होगा और पूरी दुनिया को भी होगा। क्योंकि ये जो एरिया है ना, तेल निकलता है। हाँ, अगर युद्ध होता है तो यूएई, इराक से जो तेल पूरी दुनिया में जाता है वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। फिर हमें दूसरे रास्ते से लेकर के आना पड़ेगा। ट्रंप की चार शर्तें क्या है? ट्रंप की चार डिमांड: कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ऑल हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स, रिमूवल ऑफ ऑल स्टॉक पाइल्स ऑफ इनरिच यूरेनियम फ्रॉम इरानियन सॉइल, सीज डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंड सपोर्ट फॉर रीजनल प्रॉक्सीज। ये चारों डिमांड है। भाई ईरान अगर इसको मान लेता है तो मतलब लिटरली वो हार ही गया ना। ईरान्स आगाची कॉल दिस डिमांड सोवरेनिटी वायलेशन एंड नॉन स्टार्टर। यूएस वांट्स दैट फेलियर टू कंप्लाई विल लीड टू काइनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखते हैं क्या होता है, ये चारों डिमांड मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। 5 शहरों में धमाके भी हुए हैं भाई। रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन इन तेहरान, क्वाम, नतांज, इस्फहान। Iran state media initially blamed gas cylinders and industrial accidents। भाई 1,000 में एक्सीडेंट हो सकता है, मैं 5 में मान नहीं सकता। या तो इन लोगों ने खुद ही कराया है या फिर इजराइल और अमेरिका इसके पीछे है। सैटेलाइट इमेजरी शोज डैमेज टू मिलिट्री एडजेसेंट साइट्स एंड लॉजिस्टिक्स हब। मतलब कुछ ना कुछ तो अटैक हुआ है। एनालिसिस सस्पेक्ट क्लैंडस्टीन सैबोटाज और साइबर अटैक्स बाय यूएस इजरायली इंटेलिजेंस। ये संभव है। द ब्लास्ट कॉज टेम्पोररी पावर आउटेज एंड फ्यूल्ड पब्लिक फियर ऑफ वार। दीज इवेंट्स सर्व एज अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन टू वीकेन द रिजीम। मतलब ये जो पांचों अटैक हुआ है, ये मतलब एक संकेत दिया जा रहा है कि भाई अब अटैक जो ईरान पर है वो होने वाला है। ईरान चाहे कुछ भी बोलता रहे, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इट कैन नॉट बी अ को इंसिडेंट। मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है। क्या मची हुई है? सऊदी अरब फॉरेन मिनिस्टर विजिट वाशिंगटन टू प्लीड फॉर रीजन स्टेबिलिटी। मतलब सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान पर कोई अटैक हो। अगर ऐसा होता है तो भाई तेल का दाम बढ़ जाएगा और जो मूवमेंट ऑफ ऑयल है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा। रीजनल वार: खमेनी वांट्स दैट एनी यूएस अटैक विल ट्रिगर अ रीजनल वार। ये धमकी है कि अमेरिका हम पर अटैक करेगा तो हम मरने से पहले सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, बहरीन, जो भी देश है उस पर अटैक करेंगे। इसका यही मतलब होता है। क्योंकि अमेरिका का कोई बेस तो है नहीं वहाँ पर, है अमेरिकन बेसिस है, उस पर अटैक करेगा। इससे मतलब सऊदी अरेबिया को यही लगता है कि भाई अगर ईरान ने 10 मिसाइल सऊदी अरेबिया पर छोड़ दिया तो क्या होगा। तो भाई सऊदी अरेबिया को भाई हाई क्वालिटी इक्विपमेंट खरीदना चाहिए था। पाकिस्तान आपकी सहायता करेगा। एनीवे, जीसीसी कंट्रीज फियर देयर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ईरानियन रिटेलिएटरी टारगेट्स। सबको यही लगता है कि ईरान है ना, जो ऑयल, जो रिफाइनरीज हैं और जो क्रूड ऑयल का जो कुआं होता है उसको टारगेट कर सकता है, वो करेगा ही। रीजनल लीडर्स फियर 100 मतलब ऑयल स्पाइक विल डिस्ट्रॉय नॉन ऑयल ग्रोथ प्लान्स। ऑब्वियस सी बात है कि अटैक होगा तो तेल के दाम तो बढ़ेंगे, अभी भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ईरान का पलटवार: 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल। ईरान ने क्या किया है भाई? ईरान टेस्ट अ खोरसमार 4 मिसाइल विथ अ 1500 kg वारहेड, रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर, पुट्स ऑल यूएस बेस एंड इजराइल विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। सही बात है। दिस इज क्लियर मैसेज ऑफ डिफायंस टू द यूएस कैरियर ग्रुप। IRGC claim their underground missile cities are safe from airstrike. Electronic warfare units in Iran are attempting to jam US carrier signals. The
Khormuz serve as Iran's primary deterrent against a full invasion. हो सकता है अब जो ईरान के पास प्लेन्स नहीं है हाईली इक्विप्ड, लेकिन जिस तरीके से भाई 12 डेज वार में इसने अपने मिसाइलों का मतलब रुख मतलब ईरान में बैठे बैठे इजराइल पर अटैक कर दिया था और पूरी तरीके से हमला किया था। कहीं ना कहीं इस मिसाइलों के डर से ही अमेरिका अभी ईरान पर हमला नहीं कर रहा है। भारत पर असर होगा भाई, 80 लाख भारतीय हैं, 8 मिलियन मतलब पूरे के पूरे गल्फ रीजन में 8 मिलियन लोग रहते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कुछ तो ईरान में भी रहते हैं। इंडिया सोर्सेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द गल्फ। भाई अ वार वुड फोर्स अ मैसिव वंदे भारत स्टाइल इवैक्यूएशन। अगर वार होता है तो भाई जो ईरान में अभी भारतीय लोग हैं उनको निकालने में मतलब पैसा लगेगा। इंडिया एज्यूम्स ब्रिक प्रेसिडेंसी इन 2026। ईरान इज नाउ अ ब्रिक्स मेंबर। तो भारत के लिए बहुत बुरी बात होगी कि भाई ईरान तो ब्रिक्स का मेंबर है तो नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी मस्ट बैलेंस द यूएस ट्रेड डील विथ रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी। चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस कुड बी पैरालाइज्ड, ऑलरेडी पैरालाइज्ड हो चुका है और संकेत दिए जा चुके हैं। बट एनीवे ये जो संकेत दिए जा रहे हैं अब से एक सप्ताह के बीच में हम लोग देखेंगे क्या ईरान पर अमेरिका अटैक करता है या नहीं करता है। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।